अस्सलामुअलैकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, इम्तियाज़ जलील के साथ ताल्लुक से आज एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर एमएम पार्टी की तरफ से आई है। यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब और उनके साथ तकरीबन 30 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है औरंगाबाद के अंदर। ऐसे में मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है, इसकी हम पूरी जानकारी आज आपको देंगे। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथियों, एमएम पार्टी पूरे मुखरता के साथ भाजपा और भाजपा की नीतियों के खिलाफ हमेशा से लड़ती रही है, हमेशा भाजपा के खिलाफ वो काम करती रही है। लेकिन एमआईएम पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश अपने ही करते रहते हैं। हमेशा एमआईएम पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्या एमआईएम पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों केस नहीं होते, एमआईएम पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों मुकदमे नहीं होते हैं, जबकि विपक्ष के बाकी जो नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमे हुआ करते हैं। ऐसे में उन लोगों को करारा जवाब है कि इम्तियाज़ जलील साहब पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके साथ-साथ उनके 30 कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। असद ओवैसी साहब पर भी तकरीबन दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, पर ओवैसी साहब पे मुकदमे चल रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन जो इमाम पार्टी के मुखालिफिन हैं, उनको ये सब चीज़ नज़र नहीं आती है। लेकिन इमाम इम्तियाज़ जलील साहब पर कल जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वो औरंगाबाद के अंदर दर्ज किया गया। उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, इम्तियाज़ वो और अमित शाह के खिलाफ, अमित शाह का जो बयान था संसद के अंदर बाबा साहब के खिलाफ, उसके खिलाफ औरंगाबाद के अंदर प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के अंदर तमाम मजमा इकट्ठा हुआ था, उसके साथ-साथ इमाम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे, इम्तियाज़ जलील साहब खुद मौजूद थे, इसकी सदारत कर रहे थे। यहाँ पर एक गधा था, उस गधे पर अमित शाह का मास्क चढ़ाया हुआ था, वहाँ पर उस चप्पल का माला पहनाया गया था। इस पर भी आपत्ति जताई है भाजपा के लोगों ने, कहा है कि ये गृह मंत्री का अपमान है। साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज करी गई, वो इस बात पर भी दर्ज करी गई है क्या, क्योंकि बता रहे थे कि ये जो प्रदर्शन किया गया है, इस प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बावजूद, परमिशन के बावजूद यहाँ पर इम्तियाज़ जलील और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा औरंगाबाद के अंदर ये प्रदर्शन किया गया है, इसके खिलाफ उन पर एफआईआर दर्ज करी गई है। आने वाले दिनों में हमें मालूम चलेगा कि इस एफआईआर जो दर्ज की गई है, उसका क्या निकल कर आता है, क्या इम्तियाज़ जलील साहब पर मुकदमा चलेगा या फिर इम्तियाज़ जलील साहब को जेल जाना पड़ेगा या फिर चीज़ निकल कर आएँगे। साथियों, इससे पहले ये बात ज़रूरी है कि इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ ये पहला मुकदमा नहीं है जो उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। जब इम्तियाज़ जलील साहब भाजपा की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन करने जाते हैं, तब उनके खिलाफ कोई न कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनको कमज़ोर करने की, उनको रोकने की कोशिश करी जाती है। लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं, हमेशा भाजपा की नीतियों के खिलाफ हमेशा से लड़ते रहते हैं, हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जो 30 लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है, वो 30 लोग कौन-कौन से हैं, इसकी भी जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। जब इस जानकारी से निकल कर आएगी कि हमारी पार्टी कौन-कौन से कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील साहब पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर इम्तियाज़ जलील साहब का क्या रुख है, इम्तियाज़ जलील साहब का क्या बयान आया है, अभी चीज़ अभी बयान उनका जारी नहीं हुआ है। जैसे ही बयान जारी होगा, सबको मालूम चलेगा क्या इस प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी इम्तियाज़ जलील साहब के पास, ये सब इम्तियाज़ जलील साहब इस बात का जब जवाब देंगे हमको मालूम चलेगा। साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील साहब पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस एफआईआर के अंदर किन-किन धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया, किन-किन पर क्या-क्या आरोप लगाए गए, सब सब चीज़ बताई गई हैं। हालाँकि जो आरोप हैं, इसको कोर्ट के अंदर इमाम पार्टी लेकर जाएगी, इमाम पार्टी इस अपना रुख रखेगी और हो सकता है कि इमाम पार्टी इस केस को जीत ले और जो फर्जी एफआईआर इम्तियाज़ जलील साहब इमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ करी जा रही हैं, इन सब से इमाम पार्टी को छुटकारा मिल जाए। इमाम पार्टी को कमज़ोर करने के लिए हमेशा अपने ही लोग उनकी टाँग खींचते रहते हैं। साथ-साथ जो भाजपा है और आरएसएस के लोग हैं भी हमेशा नहीं चाहते कि इमाम पार्टी आगे बढ़े। इमाम पार्टी मज़बूत हो, इमाम पार्टी के मज़बूत लोगों के खिलाफ हमेशा से मुकदमे दर्ज करे जाते हैं, हालाँकि उन मुकदमों का कोई आधार नहीं होता है। ऐसे में ये चीज़ देखने वाली होगी कि इस मुकदमे का क्या सिला निकल कर आता है, क्या इम्तियाज़ जलील साहब पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। साथ ही साथ उससे पहले अगर हमारी वीडियोज़ को आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप कमेंट करके अपनी राय हमको दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को हमारी शेयर तमाम ग्रुप में ज़रूर कर दें। खुदा हाफ़िज़।